ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का सादर अभिवादन। सभी को जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 6वां पाठ भगवती आराधना। अभी हम सभी 15 गाथाओं को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 16 और 17। आचार्य शिवकोटि के द्वारा यह विशाल काय ग्रंथ रचा गया। इसमें मुनियों का आचरण और उससे जुड़ी हुई समाधि, इन सब का वर्णन विस्तार से है। यहाँ पर जो गाथाएं चयनित होकर आई हैं वो हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं, सरल भी हैं, जैन दर्शन का गहरा संदेश देने वाली हैं। आज की गाथा क्रमांक 16 मूल ग्रंथ भगवती आराधना पर 862 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 17 863 क्रमांक पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। जह जह मारुओ, मारुओ रा में छोटे ऊ की मात्रा, मारुओ। पवड्ढई आधा ड ढ, पवड्ढई पवड्ढई। खणेण खणेण। वित्थरई आधा त थ, वित्थरई वित्थरई। अभयम आधा ब भ, अभयम अभयम। च जहा जहा। जीवस्स आधा सा पूरा सा, जीवस्स। तहा तहा। लोभो लोभो। मंदो मंदो। वि वि। खणेण खणेण। वित्थरई आधा त थ, वित्थरई। जह मारुओ पवड्ढई, जह मारुओ पवड्ढई। खणेण वित्थरई अभयम च जहा, खणेण वित्थरई अभयम च जहा। जीवस्सतः लोभो, जीवस्सतः लोभो। मंदो विखणेण वित्थरई, मंदो विखणेण वित्थरई। बहुत अच्छी गाथा। जह जिस प्रकार, नीचे लिखा हुआ है तहा उसी प्रकार। जह जिस प्रकार। मारुओ मारुत हवा वायु। जह जैसे। मारुओ हवा। पवड्ढई वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती है। जह जैसे। मारुओ मारुत हवा। पवड्ढई बढ़ती है। खणेण क्षण भर में, खणेण क्षण मात्र में, कुछ समय में, थोड़े से समय में। जह जैसे। खणेण क्षण भर में। मारुओ मारुत हवा। पवड्ढई बढ़ती है। अभी हवा धीरे चल रही थी, अब एकदम से तेज हो गई। वित्थरई विस्तार को प्राप्त होता है, फैलता है, फैल जाता है। कौन फैलता है? अभयम च जहा, जहा जैसे। च और, च और। जहा जैसे। अभयम अभ्रक। मेघ मेघ बादल। खणेण क्षण भर में, यहाँ पर भी ले लीजिए। वित्थरई फैल जाता है। हम देखते हैं आकाश में बादल है, धीरे 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 कुछ ही समय में पूरा आकाश काला काला हो जाता है, पूरे बादल पूरे आकाश में फैल जाता है। अभी तो थोड़ा सा था और देखते ही देखते पूरे आकाश में फैल गया। जैसे जह जैसे।
क्षणेण क्षण भर में मारुओ हवा पवड्ढई बढ़ती है। और जहाँ जैसे अभयम मेघ बादल वित्थरई क्षण भर में वित्थरई विस्तार को प्राप्त होते हैं, फैल जाते हैं। जीवस्य तहा तहा उसी प्रकार उसी तरह जीवस्य जीव का तहा उसी प्रकार वैसे ही जीवस्य जीव का लोभो जीव का लोभ भी वैसा ही है। जैसे देखते ही देखते हवा तेज हो जाती है, जैसे देखते ही देखते क्षण भर में बादल फैल जाते हैं, आकाश में व्याप्त हो जाते हैं, तहा उसी प्रकार जीवस्य जीव का लोभो लोभ लोभ का क्या मतलब है? लालच। हाँ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लालच लोभ, जीव का लोभ मंदोवी मंद मंद भी जीव का लोभ मंद भी, चाहे मंद भी हो, थोड़ा सा भी लोभ हो, कम मात्रा में हो तो भी क्षणेण क्षण भर में क्षणेण क्षण मात्र में कुछ ही समय में वित्थरई विस्तार को प्राप्त होता है, बढ़ जाता है। अभी तो थोड़ा सा ही लोभ था, लेकिन पता ही नहीं चला कब वह लोभ बढ़ गया। इसके बारे में कई कथाएं आती हैं और हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। हम जब कोई भी अर्निंग चालू करते हैं तो हमारा लोभ इतना नहीं होता, स्टूडेंट लेवल से डायरेक्टली हम अर्निंग पे आते हैं। स्टूडेंट लेवल पे तो कोई अर्निंग नहीं होती, कोई कमाई नहीं होती, लोभ भी नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा लोभ भी बढ़ता जाता है। जहाँ थोड़ा सा रास्ता दिखता है, यहाँ पर इतना लाभ हो जाएगा, फिर हम खोजते हैं कि उसी रास्ते से डबल लाभ हो जाए, ट्रिपल लाभ हो जाए, और हमारा लोभ हमारी लालच मंद थी जो पहले, वो एकदम विस्तार को प्राप्त हो जाती है। तहा उसी प्रकार जैसे पता ही नहीं चलता हवा तेज हो जाती है, जैसे पता ही नहीं चलता और बादल पूरे में फैल जाते हैं, वैसे ही पता ही नहीं चलता और जीव का लोभ थोड़े से बड़ा हो जाता है, मंद से मंद होता हुआ भी वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसा लोभ के साथ होता है, ऐसा लालच के साथ होता है। लालच हमारी हमेशा बढ़ जाती है। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो अभिलाषा है, जो बार बार उनको चाहने की इच्छा है, उसे लोभ या लालच कहते हैं। इससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जह, जहा, तहा, च, वी, ये सभी अव्यय हैं। मारुओ, अभयम, लोभो, मंदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पवड्ढई, वित्थरई, दो बार वित्थरई। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। क्षणेण दो बार आया है, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जीवस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे हवा क्षण मात्र में बढ़ जाती है और जैसे बादल क्षण मात्र में फैल जाता है, उसी तरह जीव का लोभ
मंद होता हुआ भी क्षण भर में बढ़ जाता है। बहुत अच्छी गाथा। लोभ कैसा होता है उसका स्वरूप सामने प्रकट किया जा रहा है। अगली गाथा भी इसी विषय को आगे बढ़ा रही है। लोभ कितना नुकसानदेह है, लेकिन हम सोचते हैं कि नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन वस्तु मिलनी चाहिए। देखिए गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। लोभे, लोभे, य, य, वड्ढिदे, आधा ड ढ, वड्ढिदे, वड्ढिदे, पुण, पुण, कज्जा कज्जम, आधा जा पूरा जा, दोनों बार, कज्जा कज्जम, कज्जा कज्जम, नरो, नरो, ण, ण, चिंतेदि, चिंतेदि, तो अपणो, आधा पा पूरा पा, अपणो, वि, मरणम, मरणम, अगणिन्तो, अगणिन्तो, साहसम, साहसम, कुणदि, कुणदि, लोभेयवड्ढिदे पुण, लोभेयवड्ढिदे पुण, कज्जा कज्जम नरोण चिंतेदि, कज्जा कज्जम नरोण चिंतेदि, तो अपणो विमरणम, तो अपणो विमरणम, अगणिन्तो साहसम कुणदि, अगणिन्तो साहसम कुणदि। बहुत अच्छी गाथा। लोभे य वड्ढिदे, य और लोभे, लोभ, वड्ढिदे, बढ़ा हुआ होने पर, वड्ढिदे, बढ़ा हुआ होने पर, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। लोभ बढ़ा हुआ होने पर, वृद्धि को प्राप्त लोभ के होने पर, बड़ी मात्रा में लोभ होने पर, बहुत ज्यादा लोभ होने पर क्या होता है? जब मंद लोभ होता है तो पता ही नहीं चलता वो मंद से विशाल कैसे हो जाता है, बढ़ कैसे जाता है। और जब बढ़ा हुआ लोभ होता है तो व्यक्ति क्या करता है, देखिएगा, लोभे या वड्ढिदे, या और लोभे वड्ढिदे, बढ़ा हुआ लोभ होने पर, पुण, पुनः, फिर, कज्जा कज्जम, यहां संधि विच्छेद कर लें, कज्ज, आधा जा पूरा जा, छोटा अ, अकज्जम, छोटा आ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया, कज्ज, अकज्जम, कज्ज, कार्य, करने योग्य, कार्य, अकज्जम, अकार्य, नहीं करने योग्य, करने योग्य और नहीं करने योग्य, कार्य और अकार्य, कार्य और अकार्य को, नरो, नर, मनुष्य, व्यक्ति, न, नहीं, चिंतेदि, चिंता करता है, विचारता है, सोचता है। लोभे या वड्ढिदे, लोभ के बढ़ा हुआ होने पर, पुण, फिर, नरो, जीव, व्यक्ति, मनुष्य, कज्जा कज्जम, कार्य या अकार्य को, ण, नहीं चिंतेदि, नहीं सोचता है, नहीं सोचता है कि ये करने योग्य है, नहीं सोचता है कि ये करने योग्य नहीं है। उसे तो दिखता है कि यहाँ मुझे लाभ हो रहा है, यहाँ मुझे फायदा हो रहा है, इसको करेंगे तो मुझे चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, बस इतना ही देखता है। लोभ बढ़ गया है,
इतना ही देखता है, फिर भूल जाता है कि क्या नीति है, क्या न्याय है, क्या व्यवहारिकता है, क्या सामाजिकता है, क्या धार्मिकता है, क्या राष्ट्रीयता है, सब भूल जाता है। सारे जीवन मूल्य भूल जाता है, वैल्यूज भूल जाता है, अपने सिद्धांतों को एक साइड में रख देता है, भूल जाता है ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है, और गलत होने पर भी लोभ के चक्कर में वो करता ही रहता है। लोभ के बढ़ जाने पर व्यक्ति कार्य और अकार्य का विचार नहीं करता है। और क्या? तो फिर स्वयं अपणो स्वयं भी मरणम मरण को अगणितो स्वयं मरण को भी अगणितो नहीं गिनता हुआ, अगणितो नहीं गिनता हुआ, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। गणितो गिनता हुआ, अगणितो नहीं गिनता हुआ। नहीं गिनता हुआ मतलब उसकी परवाह नहीं करता हुआ, मरण की भी परवाह नहीं करता हुआ, स्वयं मरण की भी परवाह नहीं करता हुआ। मरण का अवसर आ जाएगा, अगर इस कार्य में लगेंगे तो भी चिंता नहीं करता हुआ, तो भी उस पर ध्यान नहीं देता हुआ। समझ में आ रही है, इस कार्य में लगेंगे तो मरण हो सकता है, फिर भी साहसम साहस कुणदी करता है, फिर भी साहस करता है, फिर भी दुस्साहस करता है, फिर भी वो अपराध करता है, फिर भी वो हिम्मत कर लेता है ये सब करने की। क्यों? लोभे वर्धिदे, लोभ बढ़ा हुआ है तो कार्य और अकार्य को व्यक्ति सोचता नहीं है, और मरण भी हो जाए तो भी उसे डर नहीं है, और वो उस अकार्य में लग जाता है, दुस्साहस कर ही लेता है। बहुत अच्छी गाथा है। हम इस गाथा को पढ़कर क्या करें? जब ऐसा प्रसंग आए, कार्य और अकार्य दोनों सामने हैं, हम लोभ ना करें, हम लालच ना करें। मरण भी हो जाएगा फिर भी हम लोभ लालच करेंगे तो फिर क्या फायदा है? इस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। मात्र लाभ मिले, धन बढ़ता जाए, धन बढ़ता जाए, इसके लिए हमें अपना काम नहीं करना है। हमें तो नैतिकता के साथ, धार्मिकता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, लोभे वड्ढिदे, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। वड्ढिदे यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। य पुण णा तो वि, ये सभी अव्यय हैं। कज्जा कज्जम साहसम मरणम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। नरो अपणो अगणितो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अगणितो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। चिंतेदि कुणदि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। और लोभ के बढ़ा हुआ होने पर व्यक्ति कार्य और अकार्य को नहीं विचारता है, फिर स्वयं मृत्यु को भी नहीं गिनता हुआ दुस्साहस को
करता है। ऐसे लोभ में न पड़ जाएं कि जीवन का भी मूल्य खो बैठें, जीवन को भी खो दें। बहुत अच्छी ये गाथाएं, ऐसी और भी अच्छी अच्छी गाथाएं आगे आने वाली हैं। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।